नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बेटर लाइफ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और हां, उसका अनुसरण भी कर रहे होंगे। और जहां तक बात है आज की वीडियो की, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मांड की अनंत क्षमता और शक्ति के बारे में कि आखिर ये कैसे काम करती है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को समझने के लिए विज्ञान और धार्मिक दृष्टिकोण से कई विभिन्न तरीके से देखा जा सकता है। इसका अर्थ व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक आस्था पर निर्भर करता है और यह विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के अनुसार भिन्न हो सकता है। तो आइए दोस्तों, हम ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को समझने के लिए 3 अलग अलग दृष्टिकोणों को एक एक करके संक्षिप्त में समझते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की शक्ति को बिग बैंग थ्योरी और आध्यात्मिक भौतिकी के माध्यम से समझा जा सकता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का आरंभ एक बड़े विस्फोटक से हुआ था, जिसमें समय, स्थान और मानव दिमाग से समझाया जाने वाला कुछ भी नहीं था। इसके बाद ब्रह्मांड का विकास और विस्तार हुआ है, जिसमें ग्रेविटेशन, बिजली, न्यूट्रॉन और अन्य भौतिक शक्तियां भी शामिल हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को भगवान, दिव्य ऊर्जा या अद्वितीय ब्रह्म के रूप में समझा जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण। कुछ दार्शनिक दृष्टिकोण जैसे कि हिंदू फिलॉसफी और बौद्ध फिलॉसफी ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को एक सामंजस्यपूर्ण ब्रह्म के रूप में समझते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी जीवों और वस्तुओं का एक एकत्व होता है। कुल मिलाकर ब्रह्मांड की अनंत शक्ति की व्यापक और अद्वितीय प्रकृति को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण हैं और यह सबका व्यक्तिगत, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बात करते हैं द पावर ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ईश्वरीय एकता का नियम हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साझे ईश्वरीय सार से बंधे हुए हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस सत्य को अपनाकर हम सामूहिक चेतना पर अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रभाव को पहचानते हुए अधिक सचेत रूप से जी सकते हैं। जब हम खुद को प्रेम, करुणा और सकारात्मक की उच्च आवृत्तियों के साथ जोड़ते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया की बेहतरी में भी योगदान देते हैं। हाउ योर डिजायर्स अलाइन विद यूनिवर्सल एनर्जीज एंड द कलेक्टिव गुड। जब आपकी इच्छाएं सार्वभौमिक ऊर्जाओं और सामूहिक भलाई के साथ संरेखित होती हैं, तो इसका अर्थ है कि आपकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ सामंजस्य में हैं और सभी प्राणियों की भलाई में सकारात्मक योगदान देती हैं, जो कि केवल व्यक्तिगत लाभ की तलाश करने के बजाय अनिवार्य रूप से सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करती है। हाउ टू लिवरेज ग्रुप एनर्जी फॉर मैनिफेस्टेशन। इच्छाओं को सामूहिक भलाई के साथ संरेखित करने के प्रमुख पहलू। सकारात्मक इरादा। आपकी इच्छाओं के पीछे आपकी प्रेरणाएं स्वयं और दूसरों के लिए लाभ और विकास पैदा करने पर केंद्रित होती हैं, न कि दूसरों की कीमत पर सिर्फ व्यक्तिगत लाभ कमाने पर। उच्च उद्देश्य। अपनी इच्छाओं को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ना जो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से परे हो, जैसे पर्यावरणीय स्थिरता या सामाजिक न्याय में योगदान देना। करुणा और सह सहानुभूति। अपने कार्यों का दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना तथा यह सुनिश्चित करना कि आपकी इच्छाओं से किसी को नुकसान ना पहुंचे। संतुलन और संयम। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अतिवादी से बचना तथा संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करना। यकीन कीजिए दोस्तों, जब आप सही उद्देश्य रखकर सामूहिक चेतना के साथ मिलकर सामूहिक भलाई की ओर बढ़ते हैं,
तो आप एक हाई पोटेंशियल वाइब्रेशन को अपनी ओर आमंत्रित करते हैं। मैनिफेस्टिंग ऑन ऑटो पायलट, बिल्डिंग डेली माइक्रो मैनिफेस्टेशन हैबिट्स। दोस्तों, आपको जीवन में ध्यान और स्थिरता बनाए रखने के लिए दैनिक अभिव्यक्ति दिनचर्या आवश्यक है। विजुअलाइजेशन और ध्यान के लिए हर दिन समय निर्धारित करके शुरू करें। सुबह अभ्यास करने के लिए एक आदर्श समय है, क्योंकि यह हमारे हर दिन के लिए एक सकारात्मक रूटीन सेट करता है, जबकि शाम आपको अपनी प्रगति पर विचार करने और सोने से पहले अपने इरादों को मजबूत करने का अवसर देती है। आप अपनी दैनिक गतिविधियों में माइक्रो मैनिफेस्टेशन को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि व्यायाम करते समय अपने लक्ष्यों की कल्पना करना, खुद को संपूर्ण महसूस करना, खुद को प्रोटेक्टेड फील करना, नेचर के साथ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अनुभव करना। माइक्रो मैनिफेस्टेशन को अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाकर आप व्यक्तिगत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपकी ऊर्जा आपकी इच्छाओं के अनुरूप बनी रहे। क्रिएटिंग मैनिफेस्टेशन सिस्टम्स। दोस्तों, जब अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की बात आती है तो ऐसे कई व्यवहारिक तरीके हैं जो आपको इस रास्ते पर मदद कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को आपके उद्देश्यों के साथ संरेखित यानी अलाइन करने में आपकी सहायता करते हैं। स्पष्ट और परिभाषित लक्ष्य निर्धारित करना, विजुअलाइजेशन, कृतज्ञता अभ्यास, प्रेरित कार्रवाई, प्रतिरोध को दूर करना, अपने आप को एक सहायक वातावरण से घेरना, जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग करना, विजन बोर्ड्स बनाना, एफर्मेशंस देना। याद रखें कि माइक्रो मैनिफेस्टेशन एक सतत अभ्यास है जिसके लिए स्थिरता और विश्वास की आवश्यकता होती है। आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन करते हैं, जिससे उनके वास्तविक बनने की संभावना बढ़ जाती है। प्रतिबद्ध रहें, धैर्य रखें और प्रक्रिया में विश्वास रखें। दोस्तों, ध्यान रहे, कुछ भी मैनिफेस्ट करते वक्त आपकी दिनचर्या मैनिफेस्टेशन क्रिएट करने की एनवायरनमेंट में रहनी बेहद जरूरी है ताकि आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सको। एडवांस्ड मैनिफेस्टेशन टूल्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ मैनिफेस्टेशन टूल्स की सहायता लेकर हम अपनी मैनिफेस्टेशन की ताकत को बढ़ा सकते हैं? जी हां, ये पॉसिबल है। क्रिस्टल ग्रिड, एनर्जी ग्रिड्स और पवित्र ज्यामिति, ये सभी एडवांस्ड मैनिफेस्टेशन टूल यानी उपकरण विकल्प हैं। ये सभी विकल्प एक ऐसे आध्यात्मिक विज्ञान का एक अद्भुत संश्लेषण है जो आपके ध्यान में सुधार करने में, स्पष्टता लाने में और आपकी इच्छाओं को प्रकट करने में आपकी सहायता करते हैं। आइए दोस्तों, इन टूल्स के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी को समझते हैं। एनर्जी ग्रिड्स यानी ऊर्जा ग्रिड, यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रकटीकरण तकनीक है क्योंकि यह आपको अनुभव करने से पहले ही अपनी इच्छा वास्तविकता की आवृत्ति बनाने में जानबूझकर मदद करता है। क्रिस्टल्स। क्रिस्टल का उपयोग सदियों से हीलिंग और मैनिफेस्टेशन के लिए उपकरण के रूप में किया जाता है। प्रत्येक क्रिस्टल की अपनी यूनिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है जो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए किए जाने वाले प्रयासों को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, स्ट्रीन क्रिस्टल को धन और प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए, जबकि रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को प्रेम और आत्म करुणा को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज बहुत सारे क्रिस्टल उपलब्ध हैं और आप अपने इरादों के आधार पर प्रत्येक को प्रोग्राम कर सकते हैं। पवित्र ज्यामिति। पवित्र ज्यामिति में विशिष्ट आकृतियों और पैटर्न का उपयोग शामिल है जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और ऊर्जावान गुण होते हैं। ये पैटर्न क्रिस्टल ग्रिड की नींव के रूप में काम करते हैं जो ऊर्जा के प्रवाह और प्रवर्धन को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार आप मैनिफेस्टेशन टूल्स क्रिस्टल ग्रिड, एनर्जी ग्रिड्स और पवित्र ज्यामिति की सहायता लेकर अपनी मैनिफेस्टेशन की ताकत को बढ़ा सकते हैं।
तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना है कैसे मैनिफेस्टेशन टूल्स की सहायता लेकर हम अपने मैनिफेस्टेशन की ताकत को बढ़ा सकते हैं। अब हम मेडिटेशन और साउंड फ्रीक्वेंसीज की जानकारी देंगे जो हमारे मैनिफेस्टेशन को 4 चांद लगा देगा। आइए समझते हैं। यूजिंग मेडिटेशन एंड साउंड फ्रीक्वेंसीज फॉर फास्टर अलाइनमेंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ध्यान हमेशा से शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक रहा है। ध्यान मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और समग्र कल्याण में मदद करता है। दोस्तों, पहले ध्यान केवल मौन में बैठने और हमारे आसपास की प्रकृति और प्राकृतिक ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने तक ही सीमित था, लेकिन अब ऐसे नवाचार हैं जो लोगों की और भी अधिक मदद कर रहे हैं, और वह है ध्यान आवृत्तियां यानी साउंड फ्रीक्वेंसीज। माना जाता है कि अलग अलग आवृत्तियां, जिन्हें सोलफेगियो आवृत्तियां भी कहा जाता है, जो मानव ऊर्जा को संतुलित और स्वस्थ बनाती हैं और विश्राम, परिवर्तन, प्रेम और शांति को बढ़ावा देती हैं। इस वीडियो में हम 5 आवृत्तियों को सूचीबद्ध करेंगे। पहली 174 हर्ट्ज की आवृत्ति शारीरिक और भावनात्मक दर्द को कम करने और दूर करने में मदद करती है। दूसरी 285 हर्ट्ज की आवृत्ति शरीर और मन को ऊर्जा देने और इस प्रकार व्यक्ति के ऊर्जा स्तर में सुधार करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। यह आवृत्ति शरीर के प्राकृतिक उपचार तंत्र से जुड़ी हुई है। तीसरी 396 हर्ट्ज की आवृत्ति नकारात्मकता और विषाक्त प्रभावों को दूर करने के लिए मदद करती है। इसे मुक्ति की आवृत्ति भी कहा जाता है। चौथी 417 हर्ट्ज की आवृत्ति इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि यह लोगों को उनके जीवन और उनके द्वारा जीवन में अपनाए जाने वाले नेगेटिव पैटर्न को बदलने में मदद करती है। और पांचवी 528 हर्ट्ज की आवृत्ति जीवन में प्रेम और संतुलन को आकर्षित करने के लिए मदद करती है। इसे प्रेम आवृत्ति के रूप में भी जाना जाता है और यह हृदय चक्र से जुड़ी है। सबलिमिनल मेडिटेशन आज के इस दौर में बहुत तेजी से प्रचलित हो रहे हैं, जो कि है सबलिमिनल मेडिटेशंस। सबलिमिनल का अर्थ है किसी संदेश के माध्यम से सुनने वाले के अवचेतन दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डालना, या किसी संदेश के माध्यम से अवचेतन दिमाग को किसी विशेष चीज की तरफ आकर्षित करना। सबलिमिनल मेडिटेशन में ऐसी विशेष प्रकार की ध्वनि यूज की जाती है जो कि मानव शरीर, मन और ध्यान को काफी रिलैक्सिंग और हीलिंग अनुभव प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों, इस ध्यान आवृत्तियों का उपयोग शुरू करने के लिए सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप सही वातावरण में हैं। एक शांत, आरामदायक जगह चुनें जहां आप बिना किसी डिस्टरबेंस के बैठ सकें, और फिर उस विशेष आवृत्ति के साथ वीडियो या ऑडियो को शुरू करें। और फिर एक बार जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो अपने इरादे स्पष्ट करें और इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप इसके साथ क्या हासिल करना चाहते हैं। यकीनन अभी तक बताए गए उपकरणों की सहायता से आप अपने लक्ष्य बहुत ही जल्द पूरे होते हुए देखेंगे। प्रैक्टिकल अलाइनमेंट विद यूनिवर्सल फ्लो। दोस्तों, यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो से जुड़ना हाईवे पर आसान रास्ते से जीवन में आगे बढ़ने जैसा है। जब आप यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो से जुड़ना जान जाते हैं और इसके ऊर्जावान स्थान चिन्हों को गाइड पोस्ट के रूप में उपयोग करना सीखते हैं, तो यह आसान हो जाता है। अपने संदेशों को अपना मार्गदर्शक बनने दें ताकि आप अपने लक्ष्यों के रास्तों पर चल सकें। टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई एंड एक्ट ऑन सिंक्रोनिसिटीज। सिंक्रोनिसिटी यानी समकालिकता घटनाओं की एक श्रृंखला है जो प्रकृति में अत्यधिक सिंबॉलिक और अर्थपूर्ण प्रतीत होती है। जब आप समकालिकता का अनुभव करते हैं तो आपको ऐसे अनुभव होंगे जो दिन प्रतिदिन होने वाली आकस्मिक मुलाकातों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होंगे। समक्रमिकता के कुछ सामान्य रूप हैं, जैसे बार बार संख्याएं देखना, जैसे 1111, 222, 555 आदि, और इन्हें एंजल नंबर्स भी कहा जाता है।
किसी चीज के बारे में सोचना, फिर रहस्यमय तरीके से उसका घटित होना, सही समय पर सही जगह पर होना, लोगों, जानवरों, स्थानों के बारे में सपने देखना, फिर उन्हें वास्तविक जीवन में बार बार देखना, बार बार प्रतीक देखना, जैसे कि अनंत चिन्ह, त्रिकोण, जीवन वृक्ष आदि। दोस्तों, समकालिकता अनुभव करने के इस श्रृंखला में आपकी इंट्यूशन आपको अपने आप की और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच एक विश्वास की डोर से बांधती है। ट्रस्टिंग इंट्यूटिव नजेस एंड सेरेंडिपिटियस इवेंट्स। इंट्यूटिव गट फीलिंग यानी आपकी सहज ज्ञान युक्त सोच अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि यह व्यक्तियों को अंत की भावनाओं या सहज प्रक्रियाओं के आधार पर त्वरित निर्णय लेने की अनुमति देती है, जो अक्सर पिछले अनुभवों और अवचेतन ज्ञान से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की सोच विशेष रूप से उन स्थितियों में फायदेमंद होती है जिनमें त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपात स्थिति में या जटिल सामाजिक अंतःक्रियाओं को नेविगेट करते समय अंतर्ज्ञान उन पैटर्न और कनेक्शनों की पहचान करने में मदद कर सकता है जो विश्लेषणात्मक तर्क के माध्यम से तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, जबकि सहज ज्ञान युक्त सोच मूल्यवान अंतर्दृष्टि की ओर ले जा सकती है। इसे अच्छी तरह से निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए आलोचनात्मक सोच के साथ संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि अंतर्ज्ञान कभी-कभी पूर्वाग्रहों या भावनाओं से प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही सरल भाषा में हमने पूरी कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से कैसे आप ब्रह्मांड की अनंत क्षमता और शक्ति को समझ सकते हैं। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। हमारे चैनल पर आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे। आप अपना प्यार हमें कमेंट्स के थ्रू भी दे सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन सफलताओं से भरा हो। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। धन्यवाद।